में राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। यानी श्री रामचंद्र जी जब राज पर बैठ गए थे तो वहां जैसे अवधपुरी में सब शोक भाग गए थे। न ही दुख आते थे, न ही दरिद्री आते थे, न ही कोई अंधे होते थे, न कोई बहरे थे, न कोई गूंगे थे, न कोई छोटे अवस्था में किन्हीं को अकाल मृत्यु होते थे, नहीं कोई दरिद्री रहते थे, किन्हीं को यानी कि सब जो है से यथी जो है से श्री रामचंद्र जी के राज में कोई दुख नहीं पड़ते थे। यही से कहे गए देहि देविक भौतिक तापा, राम राज काहू कुन व्यापा। जब राम राज था तो किसी को जो है से कोई जो है से दुख नहीं व्यापते थे। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी मौजूदा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब राज पर बैठ गए थे तो रामचरित्र मानस पाठ जो है से ऋषियों को बुला बुला कर करके समय समय पर ऋषियों को, सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, नित्य कर्मी ऋषि को बुला बुला करके वह रामचरित्र मानस पाठ सुनते थे और वह से उनसे करवाते थे। क्योंकि श्री रामचंद्र जी स्वयं सुनते थे श्री रामचरित्र मानस पाठ रामायण परायण, मुनियों के ला कर करके, साधुओं संतों को बुला बुला करके वह सुनते थे। तब इसलिए करके अवधपुरी में थोड़ा सा लवलेश मात्र भी नहीं पाप थे और नहीं जैसे शोक घेरते थे, नहीं रोग घेरते थे, नहीं दरिद्री घेरते थे। यानी कोई भी या जो बतलाए कोई भी ऐसा बीमारी ही नहीं उत्पन्न होते थे, दरिद्री उदरिद्र नहीं होते थे। इसी से कहे जाते दहि दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू कोनो व्यापा। रामचरित्र मानस में उतना पावर है कि रामचरित्र मानस करवाते थे। न कोई गूंगा होते थे, नहीं अंधा होते थे, नहीं बहरा होते थे, नहीं मूर्ख होते थे, नहीं कोढ़ी होते थे, नहीं दरिद्री रहते थे, नहीं किसी को रोग सताते थे, नहीं अकाल मृत्यु होते थे। जय श्री रामचंद्र की जय।